हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि क्या चीज़ें भारत में पहली बार हो रही हैं। ये आपके करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट टाइम होती है, जैसे कोई सेंटर पहली बार इस्टेब्लिश हुआ, पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फीमेल सीईओ बनी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस चीज़ को इसीलिए हम सेपरेट वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसमें हम उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम हो रही हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका हाई यील्डिंग वीडियो होगा, यानी कि इस वीडियो को करने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में यहाँ से देखेंगे, या एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आपकी टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो सेशन है हमारा, ये जुलाई 2025 तक पूरा आपको अपडेटेड मिलेगा। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी और भी उस स्टेट के बारे में या ऑप्शंस के बारे में, वो भी साथ ही साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जुलाई 2025 में भारत के पहले क्रिएटिव टेक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बीन इनॉग्रेटेड इन जुलाई 2025? तो सबसे पहले ये इंडिया का पहला ऐसा क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट है। इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। हाल ही में इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है मुंबई शहर में, ठीक है। मुंबई कौन से स्टेट की कैपिटल है? महाराष्ट्र स्टेट की। फिलहाल यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये? तो ये बीजेपी से हैं, ओके। जुलाई 2025 में टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? वेयर हैज़ द टेस्ला कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस सेंटर इन इंडिया इन जुलाई 2025? टेस्ला कंपनी ने पहली बार अपना एक्सपीरियंस सेंटर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर लिया है जुलाई 2025 में, और ये सेंटर इन्होंने अपना स्टैब्लिश किया है अगेन मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। जुलाई 2025 में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2024 से 25 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 इन जुलाई 2025? तो इंडिया की तरफ से पहली प्लेयर जिन्होंने पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीत लिया है जुलाई 2025 में, तो वो हैं दीपिका सहरावत, ठीक है। यहाँ पे साक्षी मलिक की बात करेंगे तो ये एक रेसलर हैं। दीपिका सहरावत जो हैं ये एक हॉकी प्लेयर हैं। लोवलिना बोर्गोहेन की बात हम करेंगे तो ये एक बॉक्सर हैं, और दीप्ति शर्मा क्रिकेट से रिलेटेड हैं, ये एक क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो कई बार आपसे फेमस जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके स्पोर्ट्स का नाम पूछ लिया जाता है कि वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। किस कंपनी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है? Which company has been allowed to launch India's first private space-based internet service? तो पहली बार ये परमिशन दे दी गई है थर्ड ऑप्शन अनंत टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। अनंत टेक्नोलॉजीज को फाइनली ये परमिशन दी गई कि वो इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, ओके। भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कैंपस बी स्टैब्लिश्ड? इस कैंपस को स्टैब्लिश किया जा रहा है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में, ठीक है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? ये हैं चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार का जलावतरण कहाँ किया है? वेयर हैज़ द इंडियन नेवी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार? INS निस्तार को इंडियन नेवी ने कहाँ पे लॉन्च किया? खास बात क्या है, ये इंडिया की पहली इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। INS निस्तार के बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि ये इंडिया का पहला इंडिजिनस यानी कि इंटरनली तैयार किया हुआ एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है। फिसू विश्वविद्यालय खेल 2025 में 50 मीटर बटरफ्लाई में 24 सेकंड से कम समय में तैरने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian male swimmer to swim in less than 24 seconds in 50 meters butterfly at the World University Games 2025? जो भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे उसमें इंडिया की तरफ से पहले मेल स्विमर कौन बन गए हैं जिन्होंने 24 सेकंड से भी कम टाइम लगाया 50 मीटर्स बटरफ्लाई को कंप्लीट करने में? तो इनका नाम है डी ऑप्शन बेनेडिक्शन रोहित, ठीक है। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। इनका जो टाइम था वो लगभग 23 पॉइंट कुछ सेकेंड्स रहा, यानी कि 24 सेकेंड से कम टाइम में इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी, ओके। आपसे इनका स्टेट पूछा जा सकता है, तो ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं।
डीआरडीओ और किस संस्थान ने मिलकर भारत का पहला कार्बन फाइबर से बना एक सस्ता कृत्रिम पैर विकसित किया है? डीआरडीओ कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट लो कॉस्ट प्रोस्थेटिक लेग विच इज़ मेड ऑफ कार्बन फाइबर। तो डीआरडीओ ने इसके लिए कोलैबोरेट किया है एम्स बीबी नगर के साथ और मिलकर इन्होंने पहली बार डेवलप किया इंडिया का पहला लो कॉस्ट प्रोस्थेटिक लेग जिसको कि कार्बन फाइबर से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 2025? तो इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज एस्टैब्लिश कर दिया गया है सिक्किम में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम की कैपिटल होती है गैंगटक और यहाँ पे फिलहाल चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप? तो पहली इंडियन वुमेन प्लेयर जो सेमीफाइनल्स में पहुंच गई फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप के, ये हैं डी ऑप्शन कोनेरू हम्पी। इनका स्टेट आपको याद रखना है, ये भी आंध्र प्रदेश को बिलोंग करती हैं। मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड डिस्ट्रिक्ट इन मई 2025? ये बन गया है दीव। ठीक है, दमन एंड दीव का दीव। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कनेक्ट ऑल द अर्बन बॉडीज विथ मोबाइल ई वोटिंग इन जून 2025? जून 2025 में कौन सा ऐसा इसमें से राज्य है जिसने कि अभी अपने सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिहार। ठीक है, बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और यहाँ पे एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नीतीश कुमार। ठीक है, और ये कौन सी पार्टी से हैं? जनता दल पार्टी। ओके। राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन? राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहली बार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इंट्रोड्यूस कराया है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, याद रखिएगा। समर में इसकी कैपिटल हो जाती है शिमला और विंटर्स में ये अपनी कैपिटल रखते हैं धर्मशाला। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश के पास दो कैपिटल्स हैं। ठीक है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारत का पहला कितने एचपी लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है? इन मई 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाउ मेनी एचपी लोकोमोटिव इंजन इन दाहोद? तो ये कितने एचपी का लोकोमोटिव इंजन था? आंसर है 9000 एचपी का। ओके। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? वेयर हैज़ द फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2025 बीन हेल्ड? ये पहली ऐसी ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस थी जो कि कंडक्ट की गई है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नई दिल्ली के बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी थी, लेकिन अब इनकी सरकार चेंज हो गई है और अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे नई चीफ मिनिस्टर इसकी बन गई हैं रेखा गुप्ता। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर कौन है? ये हैं रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी से हैं। किस राज्य ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया है? विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट महावत विलेज इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व? सिंपली अगर आपको मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन पता होती तो भी आप इसको गेस कर सकते थे। आंसर था तमिलनाडु। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ पे प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर M.K. स्टालिन। ठीक है, जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन जुलाई 2025? आंसर हो जाएगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? वेयर हैव टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एंड एयरबस हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन? सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी दो कंपनीज हैं जो इंडिया का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं? तो ये हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे कर रही हैं? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका के कोलार में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? इट इज बेंगलुरु। ओके। भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है जिसे IS या ISO
9001-2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है. विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया टू रिसीव द ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन. ये सर्टिफिकेशन पहली बार मिल गया है, बी ऑप्शन, अर्थुंकुल पुलिस स्टेशन को, जो कि केरला के अंदर लोकेटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू किया गया? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इज लॉन्च्ड इन जून 2025. जून 2025 में इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया गया है, ए ऑप्शन, लेह लद्दाख में. ठीक है, लद्दाख के बारे में आपको याद रखना है एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अब प्रेजेंट में बन गए हैं मिस्टर कविंद्रा गुप्ता. ठीक है, ये आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स हो गया, क्योंकि फिलहाल 2 स्टेट के गवर्नर और 1 यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हुए हैं. ठीक है, तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर नए बने हैं ये हैं कविंदर गुप्ता. क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज़ गॉट द ऑनर ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, आस्था पुनिया. ठीक है, यहाँ पे आप इनका पिक्चर भी देख सकते हैं. आस्था पुनिया जो है वो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं इंडियन नेवी में. यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास शिवांगी सिंह भी हैं. ये कौन है? ये फर्स्ट फीमेल पायलट हैं इंडिया की जिन्होंने राफेल जेट हमारा उड़ाया है. ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे भावना कांत भी हैं और ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स में. ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अवनी चतुर्वेदी किस वजह से फेमस हैं. नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? विच इज़ गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट इन मई 2025. तो फाइनली जो मिजोरम स्टेट है ये पहला इंडिया का फुली लिटरेट स्टेट बन चुका है. ठीक है, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल और यहाँ पे फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? लालदुहोमा. ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट हिमालयन क्लाइमेट सेंटर बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन अप्रैल 2025. तो ये जो हिमालयन क्लाइमेट सेंटर है ये इंडिया का पहला ऐसा सेंटर है जो कि इस्टेब्लिश कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में. ठीक है, डी ऑप्शन आपका ठीक है. जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन एंड इंडियन टेस्ट कैप्टन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड इन जुलाई 2025. ये कमाल दिखाया है शुभमैन गिल ने. ये ना सिर्फ इंडिया की तरफ से बल्कि एशिया की तरफ से पहले ऐसे टेस्ट कैप्टन हैं जिन्होंने स्कोर की है डबल सेंचुरी इंग्लैंड में. ठीक है, टीबी रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द प्रेडिक्टिव मॉर्टेलिटी मॉडल फॉर द टीबी पेशेंट्स. ये स्टेट है तमिलनाडु. डी ऑप्शन सही है आपका. तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ पे फिलहाल जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एम.के. स्टालिन. हमने पीछे भी बात करी है. ठीक है, मई 2025 में फॉर्मूला 2 में पहली बार स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? Who has become the first Indian driver to win a sprint race on debut in Formula 2 in मई 2025. इनका नाम है कुश मैनी. ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा. पहली बार किस झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया? In which lake has the खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 been organized for the first time? तो पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स को हमने ऑर्गेनाइज किया है दाल लेक में. ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है. और दाल लेक कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में. हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? ये तेलंगाना में है. नैनी लेक की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है और चिल्का लेक है हमारी उड़ीसा में. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर था दाल लेक जो कि लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में. भारतीय सेना ने पहला सामुदायिक FM रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस कहाँ लॉन्च किया? वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी लॉन्च द फर्स्ट कम्युनिटी FM रेडियो स्टेशन जिसका नाम है पंचशूल पल्स. आंसर हो जाएगा पिथौरगढ़ उत्तराखंड. ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है. उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो बहुत सारे लोग को लगता है कि इसकी कैपिटल देहरादून है, लेकिन इसकी विंटर कैपिटल है देहरादून. और यहाँ पे समर कैपिटल की बात करेंगे तो वो है गैरसैंण. ठीक है, तो 2 इसकी कैपिटल्स हैं. विंटर में इसकी कैपिटल देहरादून में शिफ्ट होती है और समर में गैरसैंण में. और यहाँ पे फिलहाल जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी जो कि बीजेपी से एसोसिएटेड हैं. ठीक है,
भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बीइंग सेटअप? ये इंडिया का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है जो कि सेटअप किया जा रहा है राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार को कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार बी स्टैब्लिश्ड? इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है महाराष्ट्र के पुणे में। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? ये है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके कौन कौन सी कैटेगरीज को कवर करता है? सबसे पहले तो फर्स्ट इन न्यूज़ वाली कैटेगरी को कवर करता है। इसके बाद सेकंड, ये फीमेल करंट अफेयर्स में भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये फीमेल एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। और थर्ड, ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है दीपिका पादुकोण। भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी? इसको लॉन्च किया गया है इंदौर में, ठीक है, इंदौर शहर में जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। और यहाँ पे करंट में चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मोहन यादव जो कि अगेन बीजेपी के लीडर हैं, ठीक है। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह, यहाँ पे 2 बार हो गया, भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हु हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट? यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टेक्नी2 स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये लॉन्च करने वाले हैं इंडिया का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट। भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में, ठीक है। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक द रोबोटिक्स एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स इन मई 2025? ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है केरला स्टेट ने, जिसके बाद इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, यानी कि ये ज़रूरी कर दिया है, अनिवार्य हो गया है कि जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें रोबोटिक्स एजुकेशन दी जाए, ठीक है। केरला की हम राजधानी की बात करेंगे तो वो है त्रिवेंद्रम और यहाँ पे करंट चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? इंडियन रेलवेज एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैव जॉइंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन्होंने इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। उत्तर प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पे कैपिटल है लखनऊ। किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया? याला ग्लेशियर लोकेटेड इन विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एशियाज फर्स्ट डेड ग्लेशियर? ये एशिया का पहला डेड ग्लेशियर है जो कि लोकेटेड है नेपाल कंट्री में, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ CISF टू स्केल द माउंट एवरेस्ट इन मई 2025? इनका नाम है ए ऑप्शन, गीता समोता। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिन्जम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया? Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the country's very first transshipment port, that is Vizhinjam International Port, in मई 2025? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है केरला के थिरुवनंतपुरम में, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ पर प्रारंभ हुआ? Where will the testing of the country's first indigenous MRI machine begin in March 2025? तो ये स्टार्ट हो गया था एम्स दिल्ली में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? विच इज़ इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज? ये ब्रिज है बी ऑप्शन, न्यू पंबन ब्रिज। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है और इसकी लंबाई है 2070 मीटर, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु के। और इसको कौन बना रहा है, यानी कि इसके निर्माणकर्ता कौन थे? रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है ये ज़रूर याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे बोगीबील ब्रिज की बात करेंगे तो ये असम में लोकेटेड है। कोसी महासेतु जो है वो इंडिया के बिहार स्टेट में है और महात्मा गांधी सेतु भी बिहार में है, ठीक है। लोकेशन ज़रूर याद रखा करिए। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखते हैं इस ब्रिज के बारे में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया था। कहाँ पे लोकेटेड है ये पुल? भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। ठीक है, ये पुल लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ था और इसके निर्माणकर्ता कौन है? रेल विकास निगम लिमिटेड। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इसकी लंबाई है 2070 मीटर। ओके, जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण के लिए एक समर्पित स्वतंत्र नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉर शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड शिप रिसाइकलिंग। इसके लिए एक सेपरेट नीति पेश करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया? हु हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट AI इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM? इसको लॉन्च किया है गोल्ड सिक्का ने। ठीक है, विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी किस शहर में विकसित किया गया? इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट एडू सिटी विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज बी डेवलप्ड? ये डेवलप किया जा रहा है, डी ऑप्शन, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून 2025 को जम्मू कश्मीर से किस शहर के लिए रवाना होगी? इंडियाज फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन विल लीव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फॉर विच सिटी ऑन 3 जून 2025? ये जो इंडिया की पहली चेरी कार्गो ट्रेन है ये जम्मू कश्मीर से ट्रेवल करके मुंबई तक गई थी। ओके, जून 2025 में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम इन जून 2025? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जानवी डांगेटी। ठीक है, ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने कंप्लीट किया नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। कब? जून 2025 में। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बी सेटअप? ये सेटअप किया जा रहा है नवा रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ओके, यहाँ पे करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साई, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और GS का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि GK GS की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा NCERT के नोट्स मिल जाएंगे आपको, GK 2025 की बुक मिल जाएगी और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस GS की टेस्ट सीरीज़ है। फ्री PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं। साथ ही ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है और इसके अलावा GK एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी ज़रूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोस एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है? विद विच कंट्री हैज़ इंडिया अनाउंस्ड द प्लान्स टू बिल्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल? तो इंडिया इसके लिए कोलैबोरेट कर रही है नॉर्वे कंट्री के साथ। ये दोनों कंट्रीज मिल के आपस में डेवलप करने वाली हैं इंडिया का पहला इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल। भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? इन विच ईयर विल द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया विच विल ऑल्सो इंक्लूड द कास्ट काउंट बी कंडक्टेड? तो इंडिया का ये पहला डिजिटल सेंसस होगा जो कि 2027 में कंडक्ट किया जाएगा और खास बात क्या है कि इसमें आप कास्ट काउंट भी देखने को पाएंगे। ठीक है,
जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क बीइंग सेटअप इन जून 2025? इसको सेटअप किया जा रहा है नई दिल्ली में, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर कमलेश पासवान इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल ड्रोन इंडिजिनाइजेशन सेंटर? ये सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? इंडियाज फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, जिसका नाम है क्रिएटर लैंड, इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड और लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के स्टेट में, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल है फिलहाल अमरावती और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द नॉर्थ ईस्टर्न फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल बीन डग? तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहला ऐसा जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल है जो कि खोदा गया है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ पे करंट में चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जो कि बीजेपी से हैं। ओके, नेक्स्ट है मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? विच इज द फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटर वॉरशिप हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी इन मई 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा INS अरनाला, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटर वॉरशिप है जिसको कि इंडियन नेवी ने लॉन्च कर दिया, यानी कि इंडियन नेवी ने इसको इंडक्ट कर लिया है मई 2025 में। ओके, यहाँ पे INS कावरती ऑप्शन में है, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है इंडियन नेवी की जिसको कि बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट 28, ठीक है, जो 4 कमोरता क्लास की कॉर्वेट्स डेवलप की गई थी उसमें से ये लास्ट है INS कावरती और इसको बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? विच विल बी द फर्स्ट असेंबली इन इंडिया टू बी फुली रन बाय सोलर एनर्जी इन मई 2025? ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है दिल्ली असेंबली। तो दिल्ली असेंबली इंडिया की पहली असेंबली है जो कि टोटली सोलर एनर्जी के थ्रू रन कराई जाएगी। ओके, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा चाइल्ड इज बोर्न? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मिजोरम के एजोल शहर में, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस बच्चे का नाम है फ्रैंकी रेमरू अटडिका जेडेंग, ठीक है, नाम अजीब सा है लेकिन आपको फ्रैंकी करके याद रखना होगा। ये इस नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। और जनरेशन बीटा से आप क्या समझते हैं? ऐसे सभी बच्चे जो 2025 से लेकर 2039 के बीच पैदा होंगे उनको हम जनरेशन बीटा शब्द से संदर्भित करेंगे, ठीक है। और ये टर्म दिया है भविष्यवादी मार्क मैक क्रिंडल ने। ओके, मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया? हु हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी इन मई 2025? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर है इंदौर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ पर स्थापित किया गया है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक दिवस इस्टेब्लिश्ड? इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ए ऑप्शन, फजीलका में, जो कि पंजाब में लोकेटेड है। वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? वेयर इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 2025? ये ऑर्गेनाइज किया गया है गुजरात के जामनगर में। भारत के पहले मानव युक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च कर दिया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन, जिसका नाम है समुद्रयान, इट विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन बाय द एंड ऑफ 2026? समुद्रयान को 2026 तक लॉन्च कर देगी हमारी बॉडी राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT। ओके, 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा। समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन है जो 2026 के अंत तक डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा। इस मिशन का पर्पस क्या है? समुद्र की 6000 मीटर तक की गहराई में जाकर जो भी हमारे खनिज हैं, बहुमूल्य धातु हैं और समुद्री जैव की विविधता है उनका अध्ययन करना। मिशन के तहत मात्स्य नामक मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन का उपयोग होगा जिसमें 3 वैज्ञानिकों को ले जाने की कैपेसिटी होगी। ओके, भारतीय नौसेना ने किस हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया है? विच हैंडमेड एंशिएंट स्विन शिप हैज बीन इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी? इसका नाम है INSV कौंडिन्य, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें
एंशियंट टाइम से मिला है, हाथ के द्वारा सीव किया गया वो शिप, और इसको इंडियन नेवी ने फाइनली अपने फ्लीट में इंडक्ट कर लिया है। ठीक है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन मई 2025? ये बहुत फेमस है, इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, ये बहुत फेमस हुए थे। ये भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, और आईएसएस पर जाने वाले ये पहले भारतीय और 40 वर्षों में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो इनका मिशन है ये 3 बॉडीज के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। पहला है एक्सियम स्पेस, सेकंड है स्पेस एक्स और थर्ड है नासा। ठीक है, तीनों बॉडीज ने कोलैबोरेट करके इस मिशन को कोऑर्डिनेट किया है। जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू किया गया? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इज लॉन्च्ड इन जून 2025? इसको लॉन्च किया गया है लद्दाख के लेह में। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? इन जून 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट विच कंट्री? तो पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है क्रोएशिया को। ठीक है, तो क्रोएशिया को विजिट करने वाले ये इंडिया की तरफ से इकलौते प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्रोएशिया की बात करेंगे तो ये एक कंट्री है बाल्कन्स में, ये बाल्कन कंट्री के तौर पे जानी जाती है, और इसकी कैपिटल आपको याद रखना है, इसकी कैपिटल है ज़ग्रेब। ओके, नेक्स्ट है विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड 2025? इनका नाम है भुवन रिभु। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग कर किस विश्वविद्यालय ने विकसित करी है? विच यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप यूजिंग क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी? कौन सी ये विश्वविद्यालय है? आंसर है डी ऑप्शन, शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बन गई? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी इंक्लूडेड इन लंडन सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल? ये है वेरी फेमस मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? विच इज़ इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज? ये है न्यू पंबन ब्रिज, इसके बारे में हमने पीछे बात करी थी। बोगीबिल ब्रिज जो है वो असम में है, कोसी महासेतु और महात्मा गांधी सेतु बिहार में है। विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट साइन लैंग्वेज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन द असेंबली? ऐसा करने वाला स्टेट है पंजाब। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, जिसको हरियाणा भी शेयर करती है, और यहाँ पे फिलहाल जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भगवंत मान, और ये कौन सी पार्टी के हैं? आपके। ठीक है, जून 2025 में अडानी समूह ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया? वेयर हैज़ अडानी ग्रुप लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट इन जून 2025? इसको लॉन्च किया गया है गुजरात के कच्छ में। ठीक है, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, और यहाँ पे फिलहाल चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि अगेन बीजेपी से हैं। ठीक है, भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना? विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू इंस्टॉल द एटीएम इन ट्रेन इन इंडिया? ट्रेन्स के अंदर एटीएम इंस्टॉल करने वाला पहला बैंक इंडिया का बन गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? वेयर विल द टेस्टिंग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एमआरआई मशीन बिगिन इन मार्च 2025? आंसर है एम्स दिल्ली। इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है? विच मेट्रो रेल सर्विस इज गोइंग टू स्टार्ट द कंट्रीज फर्स्ट मेट्रो कॉरिडोर? कंट्री का पहला मेट्रो कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने जा रहा है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसको हम डीएमआरसी के नाम से जानते हैं। किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी कनेक्टिंग तिरुवल्लुवर स्टैचू एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? ये इनॉग्रेट किया गया है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? ये सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा मध्य प्रदेश के रेवा में। ठीक है, अगर आपको याद हो कि 2022 या 23 में हमने नामीबिया से बहुत सारे टाइगर्स मंगवाए थे और हमने इसको इस्टेब्लिश किया था कूनो नेशनल पार्क में, यानी इन सभी टाइगर्स को हमने कूनो नेशनल पार्क में रखा था। ठीक है, और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में।
कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिकम द फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी टू इंक्लूड अ सेपरेट क्लाइमेट चैप्टर इन इट्स बजट? यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, अहमदाबाद। किस राज्य ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मृतम 2.0 लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड क्रॉनिक आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जिसका नाम है नयन मृतम 2.0। इसको लॉन्च किया है केरला स्टेट ने, ठीक है। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट विल बी बिल्ट ऑन अ मैन मेड आइलैंड नियर विच सिटी? ये डेवलप किया जा रहा है नियर मुंबई, महाराष्ट्र। ओके। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, क्रोएशिया। भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉर्ड्स लैंग्वेज मॉडल किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच स्टार्टअप? ये डेवलप किया जा रहा है बाय सर्वम AI। ओके। जून 2025 में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया? इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम इज लॉन्च्ड ऑन विच एक्सप्रेसवे इन जून 2025? इसको लॉन्च किया गया है ए ऑप्शन, द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीन एस्टैब्लिश्ड? ये एस्टैब्लिश हुआ है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? ऑन विच रूट विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन रन? इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन रन करने वाली है जिंद टू सोनीपत में, ठीक है। जिंद और सोनीपत कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा स्टेट में। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? Where did the Chief Minister देवेंद्र फडणवीस inaugurate the first temple dedicated to छत्रपति शिवाजी महाराज in March 2025? ये इन्होंने इनोग्रेट किया है महाराष्ट्र के ठाणे में। कौन से राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है? Which state has become the first state in India to implement the translation system in the legislative assembly? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप? इसको हम सेटअप कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में। यहाँ पे फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साई, जो कि बीजेपी से हैं। कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनेगा? विच स्टेट विल बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट? इंडिया का पहला फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट बना है केरला स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी कुकरैल बी कंस्ट्रक्टेड? ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। मार्च 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कॉमिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वेयर हैज द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड FPV कामिकाजे ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च 2025? आंसर हो जाएगा पंजाब के पठानकोट में। अप्रैल 2025 में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस इन अप्रैल 2025? ऐसे करने वाला पहला स्टेट इंडिया का बना है केरला। नेक्स्ट है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बीन इनोग्रेटेड? ये इनोग्रेट हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन मार्च 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, अंजू लाठी राणा। ओके। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम दैट हैज़ बीन डिजाइन टू काउंटर द स्वैम ड्रोन्स? इसका नाम रखा गया है भार्गवास्त्र। बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया? विच बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हैज लॉन्च द प्रोटोटाइप ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी जिसका नाम है शून्य? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरला एविएशन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जो इंडिया की पहली एयर टैक्सी है उसका नाम क्या है? शून्य। ओके। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? In January 2025, which state has become the first state in India
टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ऐसा करने वाला स्टेट बन गया है बी ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल मैंने आपको पीछे बताया किसकी 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी, जो कि बीजेपी से हैं। किस राज्य में पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द फर्स्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बी सेटअप? ये सेटअप किया जाएगा बिहार के स्टेट में। मई 2025 में पहली बार कितनी महिला कैडेटों का पहला बैच राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास आउट हुआ है? फॉर द फर्स्ट टाइम द फर्स्ट बैच ऑफ हाउ मेनी वुमेन कैडेट्स हैव पास्ड आउट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी इन मई 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2025 में पहले भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? इन जुलाई 2025 विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025? आंसर है पटना। पटना कहाँ लोकेटेड है? बिहार के अंदर। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना ऑब्वियसली। और यहाँ पे फिलहाल चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। ओके। जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मली गिव एग्रीकल्चर स्टेटस टू एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग इन जुलाई 2025? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। और लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफिशियली ज्वाइन द क्रूज इंडिया मिशन इन जुलाई 2025? इंडिया की तरफ से ये पहला स्टेट है गुजरात, जिसने कि ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है हमारे क्रूज इंडिया मिशन को। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ पे करंट चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि बीजेपी से हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज़, मतलब जो भी चीज़ें पहली बार हुई उससे रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स था वो हमने आज डिस्कस कर लिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और लास्ट में एज यूजुअल आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रहता है जिसमें हम आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं और उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने होते हैं। आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। किस कंपनी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई? कौन सी कंपनी है जिसको अलाउ कर दिया गया है कि वो लॉन्च करें इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस? ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, आपको इसका जवाब कमेंट में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कनेक्ट ऑल द अर्बन बॉडीज विथ मोबाइल ई वोटिंग इन जून 2025? ये सारे अगेन आपके ऑप्शंस हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र कहां पर स्थापित किया? वेयर हैज द टेस्ला कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस सेंटर इन इंडिया इन जुलाई 2025? तो इसके जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ज़रूर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया करिए ताकि आपको खुद भी पता चले कि आप कितने अच्छे तरीके से सेशन को अटेंड कर रहे हैं और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली बूस्ट होगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ
यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे वाइंड अप होता है। आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, सजेशन है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं। इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।